अच्छा, हमारे साथ लाइबा एक केस स्टडी मौजूद है, मुझसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी लाइबा। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हो गए और 3 साल में मेरे 3 जो है ना मिसकैरेजेस हुए। अच्छा जी, पहली जो थी प्रेगनेंसी वो चंद महीने बाद हो गई थी, लेकिन वो 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकी। फिर 6 महीने बाद दोबारा हुई, कंसीव किया मैंने, वो भी फिर मिसकैरेज हो गया। फिर अभी 1 साल पहले मुझे दोबारा मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर्स को मैं जब दिखाती हूँ, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सब क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स कुछ नहीं कहते। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपको वैसे कि क्या वजह मिसकैरेज की? आप सही ख्याल नहीं रख पाती, वूम स्ट्रांग नहीं, क्या क्या कहते हैं आपको? बस कुछ खास रीज़न नहीं देते वो। और ये जो आपकी जो मिसकैरेजेस हैं ये कौन से वीक में जाके हैं? पहला जो था वो 1.5 महीने की उसमें हो गया था। अच्छा फिर ठीक है। उसके बाद दोबारा 6 महीने जब दोबारा मुझे कंसीव किया तो वो 2.5 महीने का। 2.5 महीने इस तरह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। यानी कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाती जी, और ये आपके बिल्कुल। साथ नहीं। तो आपने वैसे बाकी अपने आयरन डिफिशिएंसीज वगैरह सब उसको आपने चेक करवाई? सब करवाया लेकिन डॉक्टर्स कोई रीज़न नहीं देते। और मैं जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया, किसी बड़े गायनी को डॉक्टर को आप नहीं मतलब दिखाया। वैसे ख्याल करती हैं, केयर करती हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट क्योंकि आज सब गायनेकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं दिखाया? नहीं, मैंने गायनी को ही दिखाया, लेकिन एक होता है ना बहुत मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाली जो होती है उनको नहीं मैं दिखा सकी। अल्ट्रासाउंड हुए हैं आपके? जी बिल्कुल। वो भी सब क्लियर आए हैं? जी, ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन ठीक है सब आपका? सब सही होता है। कुछ स्पेसिफिक किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे रूबेला हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, वो आपने टेस्ट मेरे ख्याल कराए होंगे सारे। आप मियाँ बीवी दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, आपने वो देखा? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? हम दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो जहाँ ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, जैसे माइनस हो तो पॉजिटिव हो, क्योंकि हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो कि क्या सबके गला एवरीवन इज डाउन विद द कफ। चीज़ ये कि आप जहनी तौर पे किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हैं? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है प्रेगनेंसी तो मतलब लेडीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं मुझे आता। आप अब क्योंकि जब तक वो नहीं आती गायनेकोलॉजिस्ट उनकी का तबीयत थोड़ी सी डाउन, क्या क्या कहते हैं शानी साहब? जब इस तरह रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हो फीमेल की, तो फिर मेल का चेकअप होता है। आया उनके जो सिमेंस एंड अलायंसेस का जो टेस्ट होता है वो चेक किया जाता है। उसकी वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। हाँ, अगर उसमें अनबैलेंस होगा। क्योंकि ये कंसीव तो कर रही है, कंसीव कर रही है लेकिन रुक नहीं रहा। हाँ, कंसीव तो कर रही है, तो मोस्ट लाइकली इट्स रिलेटेड टू हर सिस्टम ना। उसमें मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों हमारे का यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि सारा चेकअप, सब दवाएं फीमेल को ही यूज़ होती हैं। मेल का भी चेकअप होना चाहिए, जो कि नहीं करवाते हैं ये लोग। कहते हैं नहीं जी हम तो बिल्कुल सही हैं। अरे भाई फिजिकली तौर पे सही हो, हमें कुछ टेस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो करवा लेना चाहिए। देखो एक प्रॉब्लम होती है, उसकी एक दवा होती है, वो दे दी जाती है। खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज़ थोड़ी है। मुझे बताएं, अपनी वूम को हेल्दी रखने के लिए, यानी कि अपनी कोक को हेल्दी रखने के लिए, कि आप उसमें ऑफ कोर्स एक नई ज़िंदगी आपने लेके चलना है, तो हमें क्या कुछ हम कर सकते हैं? हम अपनी ग़िज़ाओं में क्या फ़र्क ला सकते हैं? देखिए एहतियात अफसोस से बेहतर है। आप एहतियात कीजिए, वेट इन चीज़ों का एहतियात कीजिए, दूसरा खाने पीने की चीज़ों में एहतियात कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने गायनी की डॉक्टर से ज़रूर राब्ते में रहिए, जो आपको बेहतर हमसे ज़्यादा गाइड करेंगी आपको। सही। अच्छा, शमीला हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। शमीला, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर से बात करना चाहूँगी। ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी की शुरुआत में 4 बच्चे हुए हैं, माशाल्लाह सारे नॉर्मल हुए हैं। जी जी। उसके 6-7 बाल ना बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई है, तो वो शुरू से ही कि ना मुझे मसला रहा है ना, तो वो सही नहीं चली। 6 माह बाद वो डिस्चैरेज हो गया मेरा। अच्छा। तो वो 7 अल्ट्रासाउंड में बताते थे कि 7 बच्चे के साथ ये ना बबल्स बने हुए हैं, तो फिर वो रह नहीं पाई। फिर उसके बाद मुझे ये पॉलीसिस्ट बन गई है, उसका इलाज करवाती है। उसके बाद फिर हार्मोनल मसला बहुत ज्यादा बन गया है। तो फिर दोबारा जब मुझे प्रेगनेंसी होती है तो 1 या 2 माह चलती है, तो फिर वो खत्म हो जाती है। तो ये इसकी वजूहत भी बता दें। अच्छा, आपके लेकिन माशाल्लाह भी 4 बच्चे हैं जी? आपके? आपने कहा कि आपके 4 बच्चे हैं? जी, 3 बेटियां और 1 बेटा है मेरा। तो माशाल्लाह आपकी तो फैमिली वैसे ही कंप्लीट हो गई है। जी, वो तो है ना, फिर एक और चाहते कि बेटा हो जाए। और वो तो उसके अगर फर्ज करें आपकी बेटी हो गई, देन
आप फिर एक और बच्चा पैदा करेंगी? मेरा वैसे सवाल है। जी, ये मेरे शोहर की ख्वाहिश है कि एक और बेटा हो जाए, और मुझे उसके बाद ना मोटापा भी बहुत ज्यादा आ गया। पहले मैं बहुत पतली थी, स्मार्ट थी, तो अब मोटापा भी बहुत ज्यादा आ गया है, समझ नहीं आती। उसके बाद मुझे ब्लड प्रेशर इतना हाई रहने लग गया है, बहुत ज्यादा, मैदे का, जिगर का, ये बहुत ज्यादा मुझे मसले मसाइल पैदा हो गए। हार्मोनल तो बहुत ज्यादा है, चेहरे पे बाल भी आ गए हैं, बहुत परेशान रहती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है इनको। चलें शबीला, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब ये देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है कि ये तो प्रॉपर उनको सारा चेकअप कराना पड़ेगा, और साथ में अब ये हमारा माशरती पहलू, जैसे आपने कहा ना कि जो साथ आती पहले चेकअप हो, लड़की डिलीवरी के लिए जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है इसमें वो कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन वहाँ पे बाकी के जो फैमिली के, वो सास बैठी हुई है, सास के साथ उनकी बहन बैठी है, फलाने लोग बैठे हैं, वो सब इंतजार करें कि अच्छा क्या। ऐसे ही होते हैं, जब मैंने देखा जब किसी लड़की ने फीड भी कराना तो सब लोग सामने आके बैठ जाते हैं कि अच्छा नहीं, जो स्पेशली जो घर की बड़ी खवातीन होती हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगली को कितना स्ट्रेस देते हैं। अब ये देखिए 4 बच्चे ऑलरेडी पैदा कर चुकी हैं, लेकिन अब ये कि लेकिन ये अपनी बेटा नहीं है। अब वो मैं सोचूं कि जब इस सोच के साथ भी कि आपके पे कांस्टेंट प्रेशर है कि मैंने बेटा पैदा करना है, और मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी बेटी पैदा होगी तो आप फिर ट्राई करेंगे, शी सेड यस। मतलब कोई ये तो देख ही नहीं रहा कि उनकी ऑलरेडी हेल्थ 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मे है। भी शायद स्ट्रेस की वजह से ही मिसकैरेजेस हो रहे हैं, आई डोंट नो, जो इतना उनको प्रेशर है बेटे का, मे भी शायद उसकी वजह से ही उनको हो रहा है। मैं एक बात कह सकती मेरा भी हूँ, बेटा तो है, अभी एक और दूसरे बेटे का प्रेशर है। जैसे आपने कहा कि क्या ख्याल रखना चाहिए, नेचर के अपने कुछ असूल हैं। अगर आप नेचर के साथ हार्मनी में नहीं रहते तो आपको नुकसान ही होता है। सबसे पहले सोने का, जागने का टाइम, खाने पीने के तरीके, सफाई। हम कायनात में इतनी गंदगी कर रहे हैं कि वो उल्टा हमारी ही हाइजीन को हर तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हम मुंह की सफाई की बात कर रहे हैं, हम बाहर की सफाई को भी तो देखें। सो हम जिस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं वो सांस ही हमारी प्योर नहीं है। तो आप देखें, हर चीज़ जो है ना, ये नेचर से बड़ी कनेक्टेड है आपस में। पानी साफ हमें पीने को नहीं मिल रहा, तो हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए। जो प्रेगनेंसी है, यूट्रस को रहम कहते हैं। तो मेरी जो फैमिली से एक हमेशा मैं गुजारिश करती हूँ, जो भी आसपास के लोग हैं, कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है ना, ये रहम करने का टाइम है उन पे, क्योंकि अंदर एक नई एक ज़िंदगी पल रही है। उस टाइम पे मसला ये होता है कि जब साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है, नफ्सियाती इश्यूज होते हैं, तो झगड़ा इस पे होता है कि इसको शादी से पहले था और हमें बताया नहीं गया। और ये बहुत कॉमन है कि बहुत मतलब कॉमन है कि हो भी सकता है पहले से प्रॉब्लम, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल कोई नफ्सियाती मसला पहले से ना हो। बहुत सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान ही पता लगती हैं, तो उस टाइम पे ये झगड़ा छोड़कर इलाज की तरफ भागें। आप देखें ना, और चूंकि वो काबिल इलाज है ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी है, कोई भी मसला हो रहा है, तो सब चीज़ें काबिल इलाज हैं। दवाई भी है, बातचीत भी है, बहुत हेल्प मौजूद है। आपने कहा सब चीज़ें काबिल इलाज है, बस इलाज तो कराएं। मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक से पहले मैं डॉक्टर नवीद का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने बिजी रूटीन में फाइनली क्योंकि हम पहले बड़ी कोशिश करते थे डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए, बिजी होते थे, आज स्पेशली डॉक्टर साहब, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा था कि किसी बच्ची जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट हो तो उसको गाइड करने की बड़ी ज़रूरत है। थैंक यू, इट वाज ट्रूली माय ऑनर डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। मैं छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। हम आपको ब्रेक में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और स्टिल बर्थ के बहुत सारे कॉजेज़ के वजह से आज हम बात कर रहे हैं। और जो बाहर के ममालिक में जो रिसर्च हुई है उसमें ये भी पता चलता है कि जो स्टिल बर्थ में ज़्यादातर तादाद बच्चियों की है। बड़ी अलार्मिंग सी बात है। पाकिस्तान में हमारे सामने खुल के ऐसे कोई स्टेटिस्टिक सामने नहीं आए जहाँ पे क्लेम किया हो, लेकिन यूजुअली जो देखा गया है उसमें ज़्यादातर तादाद भी बच्चियों की ही होती है। सो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं। इसमें स्ट्रेस का फैक्टर है, उसमें डेंटल केयर भी हम उसका ख्याल भी नहीं करते कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में भी तकलीफ होती है, तो हम कहते नहीं भी नहीं पेन किलर नहीं लेनी, पेन किलर नहीं लेनी। लेकिन जैसे भी डॉक्टर साहब खुद बता के गए हैं कि वो जो दर्द जो बढ़ती है, वो दर्द आपकी फीटस को इफ़ेक्ट करती है। ये डॉक्टर साहब ज़रा मुझे भी बताएं कि जैसे अभी हम बहुत सारी चीज़ों में, जैसे पैरेलल इलाज चल रहा होता है, आपकी स्किन का इलाज हो उसका मना कर देते हैं, इसकी आप मेडिकेशन छोड़ दें।
दांतों का या किसी भी चीज़ की आपको कोई तकलीफ हो तो आप कहते हैं इसका भी इलाज छोड़ दें, अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी के हवाले से जो मेडिसिन हैं आपने इन्हीं को लेके आगे चलना है। तो कितना ज़रूरी है कि कोई अगर दर्द हो रही हो बॉडी में तो उसको एड्रेस किया जाए पहले? देखिए, ये आप फिर एक पैनल होता है आपके साथ, अगर कोई कार्डिक इशू है कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, अगर कोई भी मैटरनल लेना फेस में आती है एंटीनेटल चेकअप के साथ आती है, अगर उसका इशू है सप्रेस तो नहीं किया जाएगा या उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। दर्द जो है इंडिकेट करता है आपको देयर समथिंग रॉन्ग, मतलब दर्द को अगर पूछा जाए किसी भी किस्म का दर्द, चाहे वो औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है, दर्द आपको इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ की खराबी क्या। तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई डर्माटोलॉजिस्ट का केस है और मैटरनल फेस में अगर मदर आ रही है तो डेफिनेटली उसको क्या कहा जाएगा कि ओरली नहीं, आप एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ। कार्डिक इशू है तो डेफिनेटली हम वहाँ रेफर करते हैं। बाज़ गायनाकोलॉजिस्ट माजरत के साथ क्या करती हैं, पेशेंट को टॉप टू टेल वो कहती हैं हम खुद ट्रीट करेंगे। ये हमारा एक गलत एक फेम है। मैं अपने खुद ही मैं ये कहूँगी कि हमारी कुछ कोलिग्स भी इस तरह करती हैं। टर्शरी केयर में क्या होता है, फौरी आप एड्रेस करते हैं कि वहाँ रेफर करते हैं पेशेंट को फौरन। हाँ, फौरन इवन वो डेंटल के पास भेजें, चाहे वो अगर उसका इशू कार्डिक का है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या डर्माटोलॉजिस्ट का है, डेफिनेटली हम वहाँ भेजते हैं। अकॉर्डिंगली गाइडलाइन वो ज़्यादा बेस्ट है, उसको ट्रीट करते हैं। सही।